ब्रिटिश साइकिलिंग रेसिंग टीम ओलंपिक्स में 1908 से 2003 तक सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीत पाई थी। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दे फ्रांस में भी उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब था। उनकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसी वजह से यूरोप की एक टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उस टीम को साइकिल देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमारी कंपनी की सेल्स डाउन जा सकती है अगर हमने आपको साइकिल सेल करी तो। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज ए न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। हेलो दर्शकों, आप देख रहे हैं टेल्स ऑफ बुक। आज हम जिस बुक की हिंदी समरी लाए हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट और उसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। बहुत ही छोटी हैबिट्स की थीम पर बेस्ड ये बुक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताती है कि कैसे आप अपनी हैबिट चेंज करके अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की हिंदी समरी इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। दर्शकों, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने अपनी टीम की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ब्रेल्सफोर्ड को हायर कर तो लिया, लेकिन ब्रेल्सफोर्ड के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी इस अंडरवेलमिंग टीम को टॉप पर लाने के लिए। वो ऐसा क्या करें? ब्रेल्सफोर्ड ने काफी स्ट्रेटजी बनाई जो टीम की छोटी छोटी हैबिट पर फोकस करती थी। कोच की फिलॉसफी थी कि वो अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनमें से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं और डेली 1% इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग रन में काफी फायदा देता है। कोच ने बाइक की सीट को कंफर्टेबल बनाया और टायर को ऐसे डिजाइन करवाया कि उनकी ग्रिप अच्छी रहे। उनके सूट और शॉर्ट्स को लेकर बहुत ट्रायल्स किए गए जिसमें टीम मेंबर्स को कंफर्टेबिलिटी फील हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोच ब्रेल्सफोर्ड यहाँ रुके नहीं, वो लगातार 1% इंप्रूवमेंट्स के लिए साइकिल के हर सेक्टर में अपना बेस्ट देने का ट्राई करते रहे। उन्होंने मसल की फास्ट रिकवरी के लिए काफी सारे जेल ट्राई किए। एक सर्जन हायर किया जो टीम मेंबर्स को सिखाता था कि कम टाइम में कैसे हैंड वॉश करें जिससे कोई बीमार ना पड़े। 2003 से 2008 तक के 5 साल के डेली के 1% इंप्रूवमेंट्स के बाद ये टीम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। उसके बाद लंदन ओलंपिक्स में भी काफी गोल्ड मेडल जीते। 10 साल के स्पैन में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स विन किए और यहाँ तक कि साइकिलिंग हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल रन टूर दे फ्रांस में 5 मेडल जीते। दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहूँगा जी हाँ, ये पॉसिबल है। वो ऐसे कि मोस्टली हम सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़े एक्शन लेना जरूरी है, या तो लूज वेट करने की बात की जाए या स्टार्टअप बिल्ड करने की। इन सब में बड़े एक्शन लेने से ही कुछ हासिल हो सकता है, ये हम सबका मानना है। और फिर इस बड़े एक्शन लेने की वजह से हम प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत से लोग तो इसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते कि हम इतनी मेहनत कैसे कर पाएंगे। बट दर्शकों, ये ट्रैक बहुत ही गलत है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। बजाय इसके कि बड़ा एक्शन लिया जाए, हमें छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए, बट वो एक्शन डेली बेसिस पर लेने चाहिए। यानी कि डेली का 1% इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। साल का 365 डेज में डेली का 1% इंप्रूवमेंट अगर आप करते हैं अपने एक्शन में, अपने गोल को अचीव करने में, तो साल का 37.78% इंप्रूव हो चुके होंगे। और ये डेली का 1% इंप्रूवमेंट लोगों के नोटिस में भी नहीं आता, बट आपको पता होता है कि आप डेली कितना कुछ बदल रहे हैं अपनी लाइफ में। और वहीं अगर आप डेली 1% गलत काम करते हैं तो साल के एंड तक आप 37% डाउन जा चुके होंगे। हमारी हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट हैं हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स का। जैसे मनी मल्टीप्लाई होती है थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी हैबिट भी मल्टीप्लाई होंगी अगर आप उन्हें रिपीट पर करते हैं तो। दोस्तों, ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि 2 मिनट रूल यूज करके भी आप अपनी कुछ बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। एक फेमस कोरियोग्राफर टॉयला थाप मॉर्निंग में एक रिचुअल फॉलो करती थी। सुबह 5:30 बजे उठकर अपने वर्कआउट शूज पहनती थी और वर्कआउट क्लोथ्स पहनकर वो घर से बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर वाले से कहती थी कि मुझे पंपिंग आयरन जिम ले चलो, जहां वो 2 आवर्स के लिए वर्कआउट करती थी। उनका रिचुअल्स ये नहीं था कि उन्हें डेली जिम करना है, उनका रिचुअल्स इतना था कि वो अपने घर से बाहर आकर टैक्सी ड्राइवर को ये बोलें कि चलो मुझे पंपिंग आयरन जिम ले चलो। ये था उनका डेली का रिचुअल्स। इसको रिपीट पर करना ही उनकी हैबिट बन गया और कैब ड्राइवर को बुलाकर जिम पहुंचना एक टाइनी एक्शन था, बट उनकी लाइफ में काफी बड़े बदलाव कर रहा था। दर्शकों, किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप करने से पहले हमारे माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं। अगर इन 2 मिनट्स में हम वो डाउट्स क्लियर कर दें और डायरेक्ट अपने एक्शन पर आ जाएं तो वो हैबिट डेवलप हो सकती है। जैसे अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने आप से कमिट करें कि आप डेली 2 पेज बुक रीड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली 30 मिनट्स योगा करें तो आप कोशिश करें डेली योगा मैट निकाल कर उसे सेट करने की। यानी कि अपनी हैबिट को सिंप्लीफाई करके टाइनी थिंग्स में बदल कर स्टार्ट करना
और फिर डेली उस काम को करना है जिससे आपकी हैबिट डेवलप हो सकती है। हाउ टू बिल्ड हैबिट। जेम्स क्लियर अपनी बुक में हैबिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाते हैं, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इसमें क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए, जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपके फोन में कोई मैसेज आया। क्रेविंग हमारे माइंड को एक्शन लेने के बाद मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे फोन को उठाकर मैसेज देखने का मन करना आपकी क्रेविंग हुआ। और रेस्पॉन्स उस एक्शन को फाइनली कर देना, जो हुआ रेस्पॉन्स आपने मैसेज रीड कर ही लिया। और लास्ट रिवार्ड, मैसेज पढ़ने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो हुआ आपका रिवार्ड। रिवार्ड हुआ एंड गोल हर एक हैबिट का, और रिवार्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा आप उतनी बार वो बिहेवियर रिपीट करना चाहोगे। दरअसल हैबिट एक बिहेवियर होता है, अगर इसे रिपीट पर किया जाए तो ये हैबिट बन जाती है। हम कोई भी हैबिट इन 4 स्टेप्स से डेवलप कर सकते हैं। पहले के 2 स्टेप्स क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, और आखिर 2 स्टेप्स रेस्पॉन्स और रिवार्ड सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। और दर्शकों, जेम्स कहते हैं कि 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इसी साइकिल से होकर निकलते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, जो अप्लाई होता है क्यू पर। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, जो अप्लाई होता है क्रेविंग पर। थर्ड लॉ, मेक इट इजी, अप्लाई होता है रेस्पॉन्स पर। एंड लास्ट 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, अप्लाई होता है रिवॉर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको एक अच्छी हैबिट बुक रीडिंग की डेवलप करनी है, तो आप बेड के पास एक बुक रख सकते हैं, जिसे मॉर्निंग में उठते ही आप उसे रीड करना स्टार्ट कर दें। यानी कि विजुअल या ऑब्वियस हो जाएगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बुक दिखेगी और आप इजीली रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करना काफी इजी होगा कंपेयर टू शेल्फ से जाकर बुक निकालने के, और डेली एक चैप्टर खत्म करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और वहीं अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको इस प्रोसेस के ठीक अपोजिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो आपको उसे इनविजिबल कर देना है, आपके सामने से हटा देना है। सेकंड, आपको उसे अनअट्रैक्टिव बनाना है। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि फिटनेस कॉन्शियस होने के साथ आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगे और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। इसके बाद आपको सिगरेट पीना डिफिकल्ट बना देना है, अपने स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना, और लास्ट आपको उसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। अगर आप जिम जाओगे, हेल्दी लाइफ फॉलो करोगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन जिम और हेल्दी लाइफ से ही मिलेगा। दर्शकों, ये सब आपको क्लैरिटी देने के लिए बस कुछ एग्जांपल्स थे। आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कोई भी हैबिट डेवलप और ब्रेक करने के लिए इन 4 लॉज को फॉलो कर सकते हैं। दर्शकों, इस बुक में ऑथर जेम्स ने बताया कि गोल्स पर फोकस ना करें, उसकी बजाय आप सिस्टम पर फोकस करें, जिसमें अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग हो तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। गोल्स को फेलियर और अचीवर दोनों बनाते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाते हैं जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और डेली लाइफ में 1% का इम्प्रूवमेंट आपकी लॉन्ग लाइफ में बहुत फायदा कर सकता है। इसे ही एटॉमिक हैबिट कहा गया है। हैबिट फॉर्म होती है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड प्रोसेस से। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बुक है। अभी तो हमने बुक के बस मेन पॉइंट्स ही इस बुक समरी में आपको समझाए हैं। आप इस बुक को बाय करके और भी अच्छे से इस एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़ेगा और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेगा। बुक को बाय करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस यही थी ऑथर जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट की हिंदी बुक समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे, जो आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर पसंद ना आई हो तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।